अगर आप भी अपनी पत्नी से परेशान हो चुके हैं और आप उससे एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो एक तरफा तलाक लेने के नए नियम आ चुके हैं, उनकी जजमेंट भी मेरे पास में आ चुकी है। तो आप अपनी सिचुएशन को इन जजमेंट के साथ में मैच कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन भी इन जजमेंट के साथ में मैच हो रही है, तब आप भी एक तरफा तलाक ले सकते हैं जी। तो जान लेते हैं एक एक करके क्या क्या इन जजमेंट के अंदर आया है, और मोस्टली जो जजमेंट है ना वो पति के हक में ही आई है। तो जान लेते हैं जी। देखिए पहली क्या कहता है, पहली जजमेंट ये कहती है कि अगर पत्नी वुर्स नहीं करती है, दांतों में जो वुर्स नहीं करती है, ऐसे मुंह से बदबू मार रही है, और पति के बार बार कहने के बाद भी उसने वुर्स ऐसे स्टार्ट नहीं किया, तब पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक उससे ले सकता है जी। दूसरा, अगर पत्नी ऐसे कपड़े पहन रही है जो उस ट्रेडिशनल में लोग नहीं पहनते हैं, जैसे गांव में सूट सलवार पहन रही है और जो नई नई बहू आई वो अपना जींस टॉप पहन रही है, और ऐसे में पति को एतराज है इस बात से कि भाई जो हमारे एरिया में, जो हमारे लोकल एरिया में जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, लेडीज पहनते हैं, वैसे ही पहनो, थोड़ा नया फैशन मत लेके आओ। और ऐसे में अगर पत्नी नहीं मानती है, तब भी आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। अगर पत्नी भी दुनिया के सामने नाच रही है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आजकल देखा जाता है कि आते नाचने लग जाती है ना नए नए गानों पे, और वो चीज़ पति को पसंद नहीं है, कि भाई जैसे मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा नहीं, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी पत्नी वहां पे नाच रही है, लोगों को अपना हाव भाव दिखा रही है, और आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो ऐसे में भी आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं, अगर वो नहीं मानती तो। या फिर अगर पत्नी गुटखा खाती है, तंबाकू खाती है, और वो चीज आपको पसंद नहीं है, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। ये भी मुंबई हाई कोर्ट का अभी का लेटेस्ट जजमेंट है। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो और उसको मना कर रहे हो, ऐसा है कि मैं तो खाता नहीं लेकिन मेरी पत्नी खाती है, तब ऐसे में आप उससे तलाक ले सकते हो। ये थोड़ी है कि मैं तो अपना खा रहा हूँ और पत्नी से एतराज है। इसी तरह इसका है, मीट का है, मीट खाती, अगर आपकी पत्नी मांस मीट खाती है और आप प्योर वेजिटेरियन हो, शुद्ध शाकाहारी हो, और आपकी पत्नी वो है, तब ऐसे में क्या कर सकते हैं, तब ऐसे में भी आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं जी। फिर वही बात, ऐसा नहीं है कि आप भी दबा के लेग पीस खा रहे हो और पत्नी को मना कर रहे हो, तब नहीं, आपकी पत्नी खा रही है लेकिन आप प्योर शाकाहारी इंसान हो, तब ऐसे में आप उससे एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी पत्नी बार बार मायके चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, तीसरे दिन अपना बैग उठाया और चली गई, और आपको ये बात अच्छी नहीं लगती और आप इस बात से परेशान हो रहे हो, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। ये भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी 2023 का लेटेस्ट जजमेंट है। या फिर अगर पत्नी मायके चली गई है और आप उसको बार बार लेने जाते हो, और बार बार लेने जाने के बाद भी वहां से वो, अगर वो लोग आपको बेइज्जत करके भेजते हैं, अपने साथ अपनी लड़की को नहीं भेजते हैं, तब ऐसे में भी आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। ये भी अभी लेटेस्ट जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। या फिर इसके बाद अगर आपकी पत्नी शक करती है आपके ऊपर, किसी भी तरीके का शक करती है, आपका फोन चेक करती है, भाई आपके, भाई तेरा तो तेरी भाभी के साथ हो सकता है, तेरी बहन के साथ हो सकता है, किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर कोई शक करती है, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक आप ले सकते हैं। ये भी अभी का लेटेस्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। देखिए उसके बाद, अगर पत्नी सिंदूर और चूड़ी चूड़ी नहीं पहनती और ना सिंदूर लगाती, यानी कि दुनिया को ये दिखा रही है कि मैं अभी तक अनमैरिड हूँ, किसी सोशल मीडिया पे दिखा रही है या अपने फ्रेंड्स को दिखा रही है, व्हाट्सअप के स्टेटस पे दिखा रही है कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मैं मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, और ना वो सिंदूर लगाती है ना वो चूड़ी चूड़ी पहनती है, ऐसे चूड़ी पहन के बाहर जाती है, तब ऐसे में भी पति क्या कर सकता है जी, एक तरफा तलाक आप ले सकते हैं। ऐसा एक केस भी आया था मेरे पास, ये जजमेंट अभी का भी है और ये जजमेंट 2018 का भी ऐसे ही एक जजमेंट आया था। एक केस था दिल्ली से, उस भाई ने मेरे को बताया था कि सर मेरी वाइफ है ना बैंक में जॉब करती है, और जब वो बैंक के लिए जाती है तो फिर वो चूड़ी वगैरह सिंदूर वगैरह सब हटा के जाती है, बैंक में ये शो करवाती है कि मैं तो अनमैरिड हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर पत्नी फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर रही है कि भैया मैं तो आपको नहीं करने दूंगी, खैर आपको तो भैया क्या कहेगी, मैं आपको भैया बोल रहा हूँ कि मैं आपको करने नहीं दूंगी, तो ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। पर भैया जब ऐसी ऐसी बातें आती है तो मन में ये भी आता होगा कि कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे, कोर्ट तो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल को आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो भाई देखो, सबसे बड़ी चीज होती है सबूत, और हो सके तो वीडियो सबूत। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो सबूत हो तो जल्दी आपका काम बन जाएगा, जल्दी तलाक हो जाएगा, वरना तो फिर वो तारीखों पे तारीख। जो भी बातें मैंने आपको बताई है, तो कोशिश करें, अगर आप भी पूरी तैयारी में एक तरफा तलाक लेने की, तो आप ये तैयारी कर सकते हो, पहले से अपना एविडेंस जुटाना स्टार्ट कर सकते हो। जैसी जैसी वो हरकतें कर रही है, तो आप कोई फोटो वीडियो ऐसा लेके रखें, तो ऐसे में फिर आपका जल्दी काम बन जाएगा। ठीक है। और मेरी विशेष आपके साथ में रहेंगी, अगर आप भी ऐसे तलाक लेना चाहते हैं तो भाई देखिए, बहुत बुरा हाल हो चुका है समाज में, और बहुत लोगों के साथ में बहुत बुरा बुरा काम ऐसे पत्नियां कर रही हैं, तो करें क्या, हम तो आए दिन सुनते ही हैं। या फिर अगर 1 साल से अलग रह रही है आपकी पत्नी, 1 साल से आपसे अलग रह रही है, ये देखो सब जजमेंट है मेरे पास में, तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक आप उससे ले सकते हैं। और फिर वही बात आ गई भाई, एक बात और भी लोग कहते हैं
कि सर तलाक ऐसे थोड़ी होता है, पैसे से होता है, पैसे से। तो अगर आप फ्री में तलाक लेना चाहते हैं तो उसका भी मैंने आपके लिए जुगाड़ कर रखा है। ये वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, पूरा वीडियो देखना। इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ कि फ्री में तलाक कैसे होता है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी। और कोर्ट में अगर आपको सबूत पेश कैसे करते हैं वो चीज़ सीखने, तो आप ये वाला वीडियो देख लेना। इनके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर भी मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद का जो जजमेंट है वो है भाई, अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहती है तब ऐसे में भी पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। ये भी अभी का ताज़ा जजमेंट है। या फिर अगर आपकी पत्नी को दौरे आते हैं, ठीक है, और वो बात उसने शादी से पहले आपको नहीं बताई, यानी कि आपको पता चला कि शादी से पहले भी इसको दौरे आते हैं, दौरे तो समझ गए ना, दौरे तो समझ जाते हैं ऐसे, अरे वो माता मुता टाइप जो आ जाती है, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। या फिर अगर उसको लकवा आ गया, लकवा जैसे आधे शरीर में लकवा आ गया, इस हाथ को लकवा आ गया, पैर को लकवा आ गया, ऐसा अगर कोई वो पैरालाइज ऐसे हो जाती है, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। ये भी अभी का जजमेंट है। यह है दिसंबर 2022 का, यानी कि तकरीबन 1 महीना ही हुआ है, अभी का जजमेंट है। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है जी। या फिर अगर कोई भी आपके ऊपर झूठा केस किया हो, कोई भी आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया हो, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, ऐसे में भी आप उससे एक तरफा तलाक ले सकता है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि एक तरफा तलाक लेने के लिए पहले आप सबूत इकट्ठा जरूर करें, और अगर झूठा केस किया तो फिर तो कोर्ट से कॉपी निकल आएगी। ठीक है। और अगर कोई और बात है जो अभी तक मैंने आपको बताई है, तो उनके बारे में पहले आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। उसको पेश कैसे करना है वो चीज़ भी मैंने आपको वीडियो में बता दी। फ्री में तलाक लेना चाहते हो वो भी आपकी। या फिर अगर पत्नी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है भाई, और नाराज होने के बाद फिर अपा खो देती है, गाली गलौज देने लग जाती है, तू ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, छोटी छोटी बातों पे तू तेरी माँ के पास क्यों बैठा, तेरी बहन के पास क्यों बैठा, तू तेरे दोस्तों के पास, छोटी छोटी बातों पे अगर वो नाराज होती है, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, ऐसे में पति एक तरफा तलाक ले सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 8 दिसंबर 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है। तो ऐसे में पति एक तरफा तलाक ले सकता है जी। ठीक है। या फिर अगर पत्नी किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रही है और आपको पता है, देखिए फिर वही बात आ गई कि आपके पास सबूत होना चाहिए, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। या फिर वही, अगर आपकी पत्नी के पेट में आपका बच्चा है और वो आपको बिना बताए अबॉर्शन की गोली खा लेती है, यानी कि उस बच्चे को गिरा देती है, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक आप पत्नी से ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी पत्नी सन्यासी हो गई भाई, सन्यासी मतलब किसी गुरु गारू के चक्कर में पड़ गई, अपना धर्म में पड़ गई है कि मेरा अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो प्रभु के चरणों में अब समृद्ध हूँ, तो ऐसे में फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उससे एक तरफा तलाक ले सकते हैं। भाई तू तो सन्यासी होगी, मैं तो सन्यासी नहीं हुआ, तो आप ऐसे में एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या फिर अगर शादी से पहले कोई भी बात अगर उन्होंने झूठ बोली है, कोई भी बात अगर आपसे छुपाई है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरफा तलाक अपनी पत्नी से ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी पत्नी माँ बाप से अलग रहने को बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, तो खैर अभी का है। अगर आपकी पत्नी माँ बाप से अलग रहने को बोल रही है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, उससे अलग रहो, अलग रूम ले लो, अलग हम कमाएंगे, अलग खाएंगे, अलग अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। ये अभी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी। ठीक है। या फिर अगर आपका जीना हराम कर रखा है, किसी भी तरीके का जीना हराम कर रखा है ना, लेट क्यों हो गए, पहले क्यों चले गए, वो कौन था, वो कौन थी, है ना, तो कितने का तेल डलवाया, कितने का रिचार्ज करवाया, किसी भी तरीके का कोई भी शक करती, किसी भी तरीके का अगर आपको जीना हराम अगर आपका कर रखा है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक कर सकते हैं, एक ले सकते हैं। ये अभी 2023 का लेटेस्ट जजमेंट है। या फिर अगर वो पागल है, सटक चुकी है, शादी से पहले पागल थी, अगर उन्होंने ये बात ना बताई हो, शादी के बाद अगर पागल हो चुकी है, तब ऐसे में किसी भी तरीके की अगर वो पागल हो चुकी है, तब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप उससे एक तरफा तलाक ले सकते हैं। और जो झूठ बोलने वाली बात आती है ना कि शादी से पहले उन्होंने क्या बात छुपाई है, कोई भी बात झूठ बोली है, जैसे कोई बड़ी बीमारी है, जैसे लड़की को शुगर है, उन्होंने पहले बताया ही नहीं, जैसे कैंसर है, उन्होंने पहले बताया ही नहीं, जैसे उसको दौरे आते हैं, उन्होंने पहले बताया ही नहीं, या फिर उस कोई और कुछ ऐसी मिस हैपनिंग उसके साथ में हो चुकी थी, जैसे पहले कोई ऐसा तलाक हो चुका था, पहले से शादीशुदा थी, ऐसी ऐसी बात उसने अगर आपसे छुपाई है, या पहले किसी के बच्चे की माँ बन चुकी है, तो कोई भी बात अगर आपसे झूठ बोली है शादी से पहले, तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं जी। ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा था पागल वाली बात के अंदर। या फिर अगर पत्नी बांझ है, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है। ठीक है। या फिर अगर किसी और का बच्चा वो ऐसे पाल रही है और वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तब ऐसे में, या फिर किसी और का बच्चा वो ऐसे पेट में लिए घूम रही है, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं। देखिए किसी और के बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि
किसी और इंसान का बच्चा, किसी और इंसान का भी हो सकता है, लेकिन आजकल क्या चला हुआ, आईवीएफ चला हुआ है। आईवीएफ का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर क्या करेगा, लड़की के शरीर के अंदर बच्चा डाल देगा, ठीक है, वो चाहे किसी का भी हो, वो किसी को नहीं पता होता, वो डॉक्टर को ही पता होता है किसका है। तो ऐसे में पति का तो है नहीं और ना किसी दूसरे बंदे का, उसने तो आईवीएफ से बच्चा लिया, तो ऐसे में भी पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक ले सकता है, भाई मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी, ठीक है, ठीक। या फिर शादी से पहले अगर उन्होंने उम्र छुपाई हो तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट है। या फिर अगर आपकी पत्नी की जब शादी हुई, आपके साथ जो शादी हुई, आपकी पत्नी की उम्र 18 साल से कम थी और आपकी 21 साल से कम थी, और आपको तो उस टाइम तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में नॉलेज आई कि भाई उस टाइम तो मैं 20 साल का था, मेरी पत्नी 17 साल की थी, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। और ऐसी शादी को तो जीरो शादी मानी जाता है, इसको शादी माना ही नहीं जाता भारत के अंदर, या ठीक है। या फिर अगर आपकी जबरदस्ती शादी हुई हो, ठीक भाई, जैसे आप जबरदस्ती, एक केस था मेरे पास बिहार से, उन्होंने बताया, एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ऐसे चले गए थे और किसी जानवर का इलाज करने के लिए, तो उसको वहां पे जबरदस्ती बिठाया और बिठा के फिर क्या किया, उसकी शादी करवा दी, जबरदस्ती शादी करवा दी। तो भाई ऐसे डरा धमका के कि अगर तुमने हमारे बच्चे के साथ में शादी नहीं की तो हम तुम्हारे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा देंगे, कोई किसी भी तरीके की अगर आपके साथ में कोई जबरदस्ती शादी हुई है, तब ऐसे में आप 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, आप एक तरफा तलाक आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आपकी शादी हुई है वो आपके धर्म के अनुसार नहीं हुई है, या फिर कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, जैसे कई होते हैं ना कि ऐसी शादी कर ली जाके, तो वो शादी फिर शादी नहीं मानी जाती है, ऐसे में आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं अगर आपके धर्म के अकॉर्डिंग शादी नहीं हुई है तो। जैसे कुछ मंदिर ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसे आश्रम होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि भाई उनकी शादी हम अलाउड नहीं मानते हैं, ठीक है, जैसे ये आर्य समाज मंदिर हो गया। तो ऐसे में वहाँ का क्या होता है, वहाँ की शादी कोर्ट अलाउड नहीं मानती, लेकिन वहाँ शादी करके अगर वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तब वो अलाउ हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मंदिर में, गुरुद्वारे में ऐसे शादी करते हो तब उसको कोर्ट मान्यता देती है। तो ऐसे अगर धर्म के अनुसार आपकी शादी नहीं हुई तब क्या कर सकते हैं, आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। ये फिर बार बार मायके वाली बात, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई 2022 का, अगर बार बार मायके चली जाती है, हर तीसरे दिन बैग उठा लेती है, तब शायद हो गए, तब ऐसे में हाँ एक और है, क्या कर सकते हो आप, एक तरफा तलाक ले सकते हो। बस लास्ट है, लास्ट ये है कि अगर पत्नी घर का काम ना करे तो तब भी क्या कर सकते हो आप, एक तरफा तलाक ले सकते हो। ये भी अभी दिसंबर 2022 का ये था, इसका बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जी लेटेस्ट, कि अगर पत्नी घर का काम नहीं करती, कब नहीं करती है, जब वो हाउसवाइफ ही हो, ठीक है। एक तो ऐसा होगी पत्नी जॉब कर रही है, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट, तब तो वो हाउसवाइफ है नहीं, तब तो वो कोई जॉब कर रही है। लेकिन अगर आपकी पत्नी कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं करती और वो हाउसवाइफ ही है, तो हाउसवाइफ का मतलब ये होता है कि उसको घर के कामकाज संभालने, और ऐसे में अगर वो घर का काम ही नहीं करती है तब ऐसे में पति क्या कर सकता है, एक तरफा तलाक उससे ले सकता है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी लेटेस्ट जजमेंट है। तो भाई ये कुछ नियम थे, और अगर ये नियम आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो रहे हैं तब आप भी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। और अगर आपके साथ में कुछ और हो रहा है जो इसके अंदर नहीं था, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली बता सकते हो और नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, वहां भी जरूर रिप्लाई करूंगा, यहाँ भी रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसके रिगार्डिंग या किसी और भी कंटेंट के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक कर देना। थैंक यू भाई।